37 दिनों के भीषण युद्ध में अमेरिका और इजराइल को ईरान ने ऐसी टक्कर दी है कि दोनों देश तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ईरान से डील नहीं होने पर भड़के हुए हैं, तो नेतन्याहू को अभी ईरान में बहुत कुछ तबाह न कर पाने का गुस्सा है। वहीं ईरान भी दोनों दुश्मनों को बख्शने को तैयार नहीं। ईरान हर उस टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे सुपर पावर सरेंडर डील करने पर मजबूर हो जाए। ईरान ने हॉर्मुज पर दबदबा कायम कर रखा है। ईरान ने यूएई और सऊदी अरब को सबक सिखा दिया है। ईरान ने इजराइल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने ट्रंप फोर्स को पीछे धकेल दिया है। ईरान की लीडरशिप ट्रंप को बराबरी की डील ऑफर कर रही है। लेकिन साथ ही यह भी धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका युद्ध से फैसला करना चाहता है तो फिर ईरान भी तैयार है। दिल्ली ब्रिक्स बैठक में आए ईरान के विदेश मंत्री ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, अमेरिका को सीधे ललकारा है। To fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. ईरान मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार से लड़ेगा। ईरान ही युद्ध जीतेगा। ईरान अपने पुराने दावे पर टिका हुआ है। इजराइल भी वॉर मोड में है। इजराइल के जंगी जेट बम की बौछार कर रहे हैं। इजराइल लेबनान और वेस्ट बैंक पर अपनी बमबारी बंद करने को तैयार नहीं है। ईरान के सरेंडर के लिए इजराइल अपने जंगी जेटों की रेंज बढ़ाने वाली डील तक कर रहा है। ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. लेकिन ट्रंप अब युद्ध से बचने के लिए चीन की चौखट पर पहुंच गए हैं। शी जिनपिंग को ट्रंप ने ईरान डील फाइनल करने का मिशन सौंप दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि चीन से क्या अपील की गई है। Argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Strait. हालांकि अमेरिका से पहले ईरान चीन को पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी ने दुनिया को परेशान कर रखा है। ट्रंप नेवी ने अगर नाकाबंदी जल्द नहीं हटाई तो ईरान सबसे खौफनाक हमले की शुरुआत कर सकता है। The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels, but they need to cooperate with our Navy forces. ईरान किसी तरह के डाउट में नहीं है। मुस्तबा खामनेई जिन शर्तों के साथ अमेरिका से युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, वो क्या हैं? जरा ये भी देखिए। दरअसल ईरान चाहता है
फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करके अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुई पाई पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। इतना ही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा ना जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। ट्रंप ईरान की सभी डिमांड को कचरा बता चुके हैं। ऐसे में डील होने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ट्रंप अब चीन से ईरान पर प्रेशर बनाने का दांव चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप को चीन में ईरान से ज्यादा खतरनाक युद्ध भड़कने का सिग्नल मिला है। सवाल अब यह है, क्या अमेरिका 2 युद्ध एक साथ लड़ने का जोखिम उठाने जा रहा है? क्या ट्रंप ईरान से भी भयानक युद्ध का प्रेशर झेल पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि चीन में ट्रंप ने जितने बयान दिए हैं उनमें वो शी जिनपिंग से दोस्ती का राग अलाप रहे हैं। Fantastic future together. Such respect for China. The job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest. लेकिन चीन अमेरिका से ज्यादा ईरान से दोस्ती को तवज्जो दे रहा है। वैसे भी अकेले ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हेकड़ी गुल कर रखी है, तो फिर चीन जैसे सुपर सॉलिड दुश्मन से अमेरिका युद्ध का रिस्क भला क्यों लेगा? लेकिन ट्रंप को बैकफुट पर देख चीन भी गुर्राने लगा है। बीजिंग में ट्रंप को जैसी धमकी दी गई है वो ईरान की धमकियों से भी भयानक है। चीन ने ताइवान पर अमेरिका के रुख को बदलने का प्रेशर बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को आगाह किया है कि वो चीन के ट्रैप में फंसने से बचें। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 4 सीनियर डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिख करके चीन यात्रा के दौरान अमेरिका की पुरानी वन चाइना पॉलिसी दोहराने की मांग की है। सांसदों ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर वो अमेरिका की दशकों पुरानी बेपरिस्तान ताइवान पॉलिसी को पलटते हैं तो ताइवान स्ट्रेट में युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी 3 आधारों पर टिकी हुई है। पहली, ताइवान रिलेशंस एक्ट यानी कि TRA, दूसरी 3 ज्वाइंट कम्युनिकेज और तीसरी 6 एश्योरेंसेस। ट्रंप को यह याद दिलाया गया है कि अमेरिकी कानून के तहत वॉशिंगटन पर ताइवान को डिफेंसिव वेपन्स देने की जिम्मेदारी है, जिससे ताइवान अपनी रक्षा कर सके। जबकि चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान ले, अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन अपना एक छत्र राज चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल पोस्ट में लिखा कि चीन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है, अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो अमेरिका चीन का टकराव सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिससे पूरे द्विपक्षीय संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। ताइवान को अब तक अमेरिका बचाता आया है। जब भी चीन ने ताइवान को जंगी जेटों से धमकाया, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े दक्षिण चीन सागर में उतार दिए। अमेरिका के हथियारों से ही ताइवान चीन को चुनौती देता है, मगर अब चीन ट्रंप को ताइवान पर साइलेंट करने का प्रेशर बना रहा है। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप ताइवान पर अगर चीन की चाल में फंसे तो एक नया वॉर फ्रंट एक्टिव होगा, क्योंकि चीन ताइवान पर रुकने वाला नहीं है। चीन से जापान के साथ एशियाई देशों को खतरा है, मतलब एशिया वर्ल्ड वॉर का अखाड़ा बनेगा।